बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप लोगों का बहुत। और बच्चों देखिएगा, ये जो सीरीज है, ठीक है, अगर आप एक सीरियस बच्चे हैं, एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप यकीन करें 95% आपसे कहीं नहीं गए। 95 नंबर आपके मैथ में आएंगे डेफिनेटली। और एक चीज समझ लेना दोस्तों, आपको इतना भी मैं आपको बताता देता हूं कि आप यूपी में हैं और यूपी में मार्क्स नहीं आते, इतनी चीज समझ लें आप लोग। जो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आएगा। तो सबसे पहले इस क्लास की विशेषता बताता हूं। इस क्लास को हमने 3 पार्ट में बांटेंगे, ए, बी और सी। एक साइंटिफिक रूल हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक जो हमारे एक तरीके हैं उस टाइप से हम लोग लेकर चलेंगे। हम लोग ए बी सी के अंदर वीडियो को तोड़ेंगे, चैप्टर को तोड़ देंगे ए बी सी के अंदर। ये जो चैप्टर है वो ए है, बहुपद का। पुराने विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग ले रहे हैं, पेपर में आपके डेफिनेटली आएंगे। और पिछले क्या है सालों में ये क्वेश्चन आते भी रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझ ले कि बहुपद होता क्या है। सब तो अच्छा भाई देखो, द्विघात त्रिघात, आज हम लोग द्विघात की बात कर लेते हैं। नए बच्चे जो है वो द्विघात समझें कि द्विघात का मतलब होता है ये घात में द्विघात। अगर मैं 3 घात की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं हम त्रिघात। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिघात। त्रिघात मतलब x की घात में 3। क्लियर है? x की घात में जो पावर होती है वो 3 होती है। हमें यहां पर अच्छा द्विघात को जब हम हल कर लेंगे, द्विघात को जब हम हल कर लेंगे तो क्या कहेंगे उसको हम, उसके जो आंसर्स होते हैं वो शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं? x के आंसर शून्यांक होते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहले मैं आपको यहां समझाने चाह रहा हूं कि भैया गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। ये अगर ये नहीं है तो चैप्टर का मजा ही नहीं कुछ और आपके पास। सबसे पहले गुणनखंड, अच्छा पता चल जाएगा ना द्विघात, ये क्वेश्चन आपके एक नंबर के आते हैं, उनको हमने करना ही नहीं है। हम लोगों ने शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है। देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है, सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे शून्यांक, ज्ञात करेंगे। ये अच्छा एक काम करें, फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग गुणनखंड करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे? कुछ चीज आप लोग गुणनखंड सीख लो, यानी फैक्टर करना सीख लो पहले। ये जो वीडियोस है ए, इसमें केवल हम फैक्टर करना सिखाते हैं और शून्यांक निकालना सिखाते हैं कि शून्यांक कैसे निकलेगा। फैक्टर करना सीख लो बेटा, यानी इसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, हम केवल फैक्टर करना आपको सिखाएंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा बनाना भी सिखा देता हूं कि भाई बनाते कैसे हैं। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। इसको मैं रफ कर दूं? ठीक है, रहने दो, छोड़ो। पहला मैं गुणनखंड बताता हूं आपको, x प्लस के 2 और भैया x प्लस के 5 है। हम इसके क्या है, हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? द्विघात समीकरण बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों की गुणा करो। कर दिया। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। लिख लो, 7 में x लिख लो और इन दोनों की गुणा करो वापस। 5 दूनी 10, ये इसका गुणनखंड हो गई। गुणन इनका हमने क्या है, इससे गुणा कर दिया। बात समझ में आई? अब देखो हम लोगों ने इसके फैक्टर करने यानी गुणनखंड करनी है। 7x प्लस के 10 बराबर 0। समझना मेन है। अच्छा इसको पहचानने के क्या है, द्विघात है त्रिघात है? देखो ये द्विघात है क्योंकि इसकी घात में 2 है, ठीक है। इसकी घात में 2 है। अब समझो यहां पर क्या करेंगे, इसमें करेंगे। अब देखो इसका यहां पर 1 हो सकता है, यहां 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब देखो 10 ही कम 10, 10 को ऐसे तोड़ोगे 7 आ जाए। अब तोड़ेगा मतलब फैक्टर कर लो, गुणनखंड करो फिर 10 के। लिख लो 2 पंजे 10, 5 कम 5। अब 7 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, क्या रखूं? 7 की जगह पे गुणा करके तो 10 आना चाहिए और प्लस के या जोड़ के आना चाहिए 7। देखो यानी x का स्क्वायर यानी 2 धन के 5, यहां x है प्लस के 10 है बराबर 0। देखो 5 दूनी 10 होता है, आगे 10, यानी यहां पर गुणा करके तो हमारा 10 आना चाहिए और इन्हें जोड़ेंगे तो 7 आ जाए। 5 और 2 7 होता है। क्यों, क्या कहते हो ना, ये चीज चल रही है। अब देखो x की गुणा करो अंदर, x का स्क्वायर फिर हमारा हुआ 2x प्लस के 5x प्लस के 10 बराबर 0 बेटो, ठीक है। अच्छा जी मैं इसमें बहुत अच्छे से मेहनत कराऊंगा आपको। फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना तो आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिनको गुणनखंड करना नहीं आता मेरे बेटो। अब देखो, अब यहां पर x खोलो यानी ब्रैकेट खोलो,
ये हमारा 2x, यहां दौड़ेंगे, यहां 5x प्लस के 10 बराबर 0 आ गया। अब क्या करो, यहां से कॉमन ले लो x, कॉमन ले लिया x, एंड कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, इन दोनों के अंदर x है ना, तो यहां ले लो x हो गया कॉमन, x प्लस के 2, और यहां से कॉमन लेंगे हम 5। इस चैप्टर की एक विशेषता है, इसमें आंसर हमारा तुरंत पता चल जाता है। कैसे? अब देखो, इसके अंदर से मैंने 5 कॉमन लिया, यहां बचा मेरा x, और यहां पर क्या कॉमन है 10, इसके अंदर क्या कॉमन था 5 गुणा 2, यानी मेरा 5 बाहर आ गया, और गुणा में यहां बचेगा 2। अब देखो, इस चैप्टर की यही विशेषता है कि इसको हमें आंसर करने की जरूरत नहीं, चेक करना ही नहीं है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर बराबर आ जाता है, यानी x प्लस 2 आया, रिमेनिंग x ये है और प्लस के 5 ये आंसर आ गया इसका, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, बताओ किसको समझ में नहीं आया। अब दूसरी चीज, हमने इसके शून्यांक निकालने, शून्यांक निकाल लो। शून्यांक बराबर लिखना, शून्यांक बराबर 1 लिखो यहां, यानी x प्लस 2 और पूरा लिख लो x प्लस के 5। यहां लिखना, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आया, माइनस के 2 आ गया। आगे शून्यांक निकालना, और अगर मैं इसको लेंगे x प्लस के 5 बराबर 0 है तो x कितना आया, माइनस के 5, यानी इसके 2 शून्यांक निकल गए। द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं, त्रिघात के 3 होते हैं, चतुर्घात के 4 होते हैं, पंचम घात के 5 होते हैं, छठम घात के 6 होते हैं। जितनी घात होगी उतने ही इसके आंसर्स निकलेंगे मेरे बेटो। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर लो, एक लाइक ठोको फटाफट, एक लाइक कर दो, ठीक है, जिससे कि क्या है, सभी लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। ओके जी, चलो आगे करेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर है आपका क्वेश्चन, देखो यहां पर क्वेश्चन करें, यानी 2x² प्लस के 7x प्लस के 6 बराबर 0। अब इसके हमने क्या करें, हमने इसके गुणनखंड करने और शून्यांक भी निकालेंगे। कि गुणनखंड करके, गुणनखंड व शून्यांक क्या रहते हैं, शून्यांक व गुणनखंड व शून्यांक ज्ञात करे, कर दो। क्या डाउट है, यहां पर लिखो हल, सॉल्यूशन लिखो, एक बार लिख लो यहां, 2x² 7x प्लस के 6 बराबर 0 कर दिया, कर दिया। अब समझो, इसकी गुणा यहां करो, 6 दूनी 12, एक साइड में लिख दो 12, लिखा 6 दूनी 12 लिख दिया। अब इस 12 को आपने 7 में तोड़ना है, यानी इसके या तो जोड़ के गुणा करके तो हमारा 12 आना चाहिए, घटा के या जोड़ के ये आना चाहिए क्या, 7 आना चाहिए। इस 12 को टुकड़े कर लेते हैं, कैसे, 2 से करेंगे, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 3 बार, 3 एकम 3, आगे गुणनखंड करना आ गया। अब देखो मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 7, देखो 2 दूनी 4 गुणा गए 3, कितना गुणा करके आ रहा है, 12 आ गया, और 4 धन 3 कितना आ रहा है, 7 आ गया। इसका मतलब यानी इस 7 की जगह पर मैं क्या रखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ में रखूंगा 2x² प्लस के 4 धन के 3 और x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब पुराने सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको कराने जा रहा हूं, क्योंकि आपको फैक्टर करने आ गए हैं। 4x लिखो मेरे बच्चों, 3x यहां लिखो, प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, यहां से 2x कॉमन ले लो, बचा x प्लस के 4, और यहां क्या बचा 3, और यहां बचा x प्लस के 4, नहीं 2 बचेगा बेटा यहां, सॉरी 2 कॉमन हुआ ना, तो 2 यहां बचा, तो गलती पता चल रही थी हमारी, देखो मैंने एकदम तुरंत पकड़ लिया, यहां पर 2 बचा, तो ये गुणनखंड हो गए, यानी x प्लस के 2, ये जब बाहर आ गया x प्लस 2, तो 2x प्लस 3 बचा, 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, शून्यांक निकालोगे, शून्यांक कैसा निकालेंगे मालूम है, एक शून्यांक होगा इसका x इज -2, और दूसरा शून्यांक माइनस के 3/2। बताओ कितना आसान है, इतना आसान आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोगों ने सीखना है सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, यानी मूलों का योगफल निकालना है। ठीक है, मैं टॉपिक डाल दूं यहां पर, सत्यता की जांच। ठीक है, अच्छा मैं इसको रफ कर रहा हूं पूरे को। ठीक है बच्चों,
सत्यता की जांच करेंगे। ये पहली वीडियो के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आने वाले क्वेश्चन है, पेपर में पूछेगा। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, प्रश्न में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करनी है। अब लो कर लो, एक क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर 0। लो, यूपी 2017 में पूछा गया है, यानी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यता की जांच कर ले, यहां पर लिख दें सत्यता की जांच। जांच क्या करेंगे हम? सत्यता की जांच करना सीखेंगे। फाइन, अगर इन क्वेश्चन को अभी भी नहीं आप लोग कर पाए तो डेफिनेटली भाई पेपर में बैठना गलत है, पेपर में मत ही बैठो आप लोग। सबसे पहले एक काम करो, यहां पर इसके फैक्टर कर लो, बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के, देखो 5 प्लस के 2 लिख रहा हूं मैं यहां, प्लस के 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर हुआ, यहां 5x प्लस के 2x प्लस के 10 बराबर 0, यानी x प्लस के 5, ठीक है। और इधर कॉमन लेंगे, प्लस का यहां x कॉमन ले लिया, यहां पर हो गया हमारे पास 2 कॉमन लेंगे, x प्लस के 5 बराबर 0, यानी x प्लस 5 और जी x प्लस 2। अब इसके शून्यांक यहां निकाल लो, शून्यांक भी बोला ना उसने करने के लिए, शून्यांक बोला, यानी x प्लस के, यहां लिखना यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x का मान x इज इक्वल टू माइनस के 5 होगा। फिर लिखो यदि x प्लस 2, ये लिख रहा है, बराबर 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहां पर एक चीज समझ लेना, यहां पर लिख लो माना अल्फा बराबर माइनस के 5 और बीटा बराबर माइनस के 2, बस इतना होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। अब देखो, ठीक है बच्चों, अब यहां पर पूरा दोबारा से क्वेश्चन उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर 0, इसकी तुलना करनी है, पहले फैक्टर कर लीजिए जो भी मैंने सिखाया। अब क्या करना है, देखो इसकी तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए के यहां 1 ही तो है बेटा, ए बराबर आया 1, बी बराबर आया 7 और सी बराबर है हमारा 10। मूलों का योग, मूलों का योगफल कितना है? माइनस के बी बटे ए। अच्छा, मूलों का योग, आइए मूल ही तो है, 2 मूल लिख ले इसके, माइनस के 2 और माइनस के 2, 5 और माइनस के 2, यानी माइनस के 5 और माइनस के 2 इधर लिखा। उधर पर बी देखो कितना है भाई, माइनस का साइन रहता है, बी कितना है 7 और ए का मान कितना है 1 है, तो माइनस के 7 बराबर माइनस के 7, ये मूलों का योगफल आ गया। इतना आसान है। अब हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल करेंगे, मूलों का गुणनफल करेंगे, यानी सी बटे ए, मूलों का गुणनफल, ये मूल है हमारे, माइनस के 5, अब पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, तो देखो सी कितना निकाला हमने, सी निकाला हमने 10, लिख लो 10 बटे 1, माइनस माइनस प्लस होता है ना, गुणा प्लस हो गया, 5 दूनी 10, 10 बराबर 10, ये सत्यता की जांच भी हो गई। इतना आसान है मेरे बेटो, इतना आसान करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको कोई सोच ही नहीं सकते कि आपको क्या नंबर कम देगा, ठीक है। ये सत्यता की जांच हो गई भाई, ठीक है। तो इसमें एक और है आपका, इसकी 3 क्लास हम लोग लेकर के चलेंगे। अच्छा, बहुपद बनाना है, क्या बनाना है? बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? बहुपद। ये पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने कराना कोशिश करी है। हम लोग लेंगे बहुपद बनाएंगे। क्या है सूत्र है बहुपद का, किसी को पता है? बताओ। बहुपद का सूत्र यानी एक द्विघात समीकरण बनाएंगे बच्चों। क्या दिया हुआ इसने? प्रश्न देखो ऐसे पूछेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्यांक दिए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक दिए हैं। पहला 3, क्या लिख लेते हैं? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कोमा
जिसके शून्यांक हैं, जिसके शून्यांक दिए हैं। लिख लो बच्चों, कैसे दिए हैं? पहला देखो 3,2, 3,2 हो गया, समझ लो 3,2। अब क्या करेंगे? देखो हल यहां पर लिखो द्विघात के लिए। अब देखो सबसे पहला हमें ध्यान है, लिखो माना, माना पहले वाला अल्फा मूलों का योग है, मूलों का योग। ये माना नहीं, दिया लिखना है यार, यहां पर दिया हुआ है ना, मैं दिया है मूलों का योगफल बराबर 3। पहले वाला मूलों का योगफल होता है, और मूलों का गुणनफल कितना है भाई? मूलों का गुणनफल ये दिया हुआ है 2। लिख लो, यहां 2 लिख लो। एक सूत्र होता है वो लिखना है, ठीक है? सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस लगाओ, यहां पर लिखो मूलों का योग, मूलों का योगफल लिख लो। लिख दिया, बाहर x लिख दो, माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन ले लो आप यहां, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। कुछ भी नहीं है बच्चों, मूलों का योगफल यहां लिखो, x का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 3 लिख दो, बाहर x है प्लस का, मूलों का गुणनफल 2 है बराबर 0। बस इतना छोड़ दो तो आपका आंसर, अगर यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, प्लस के 2 बराबर 0। प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी ना हो तो जहां पर ना हो वहां पर क्या है, हम लोगों ने शून्य रखना है, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको और बता दो इसमें, ठीक है? एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं, अभी हमारे पास टाइम चल रहा है, ठीक है? 20 मिनट का ये वीडियोस है, एक दो एक कैली क्लास हमारी हो गई, इसमें से ज्यादा बस यही पूछता है कि सत्यता की जांच कैसे होगी, जो कि क्या मैंने आपको समझा दी है, ठीक है? एक देखो यहीं पर, अच्छा मैंने सूत्र मिटा दिया, सॉरी, मूलों का योगफल ब्रैकेट बाहर रहेगा x माइनस के प्लस के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है? अब देखो इसमें आपको कुछ देगा, सपोज यहां देगा सेकंड में, यानी 3 और 0 दे दिया, सपोज क्या दे दिया? 3 और 0 लिख दो, यहां ब्रैकेट ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 3x प्लस के 0 बराबर 0, ये आंसर आ गया, ठीक है? दूसरा अगर मैं दे दूं आपको, ये दिया है, मैं बुक से दूंगा बच्चों आपकी, ये दिया है बेटा 1/3 माइनस 2/3, ठीक है? तो मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है? अच्छा, मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, यहां पर दिया है 1/3, और मूलों का गुणनफल बराबर दिया है सॉरी माइनस के 2/3, ओके, माइनस के 2/3 यहां रख दो सीधा सा, यानी बच्चों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल दिया है 1/3, बाहर x लिख देंगे, राइट? और मूलों का गुणनफल कितना दिया है? माइनस के 2/3। बेटा चैनल बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, चैनल बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, और एक दूसरे बच्चों लोगों को भी बताए। इसमें एलसीएम ले लो बच्चों, इसका एलसीएम होगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा? बस इतना ही था, और ये हमारी फर्स्ट ए क्लास हमारी कंप्लीट होती है। अब मैं भी लेके आ रहा हूं वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके विगत प्रश्नों में यानी पेपरों में पूछे गए। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत बच्चों।